गंगाराम एक गरीब लोहार दिन रात मेहनत करता, पर चूल्हा अक्सर ठंडा रह जाता। आज भी वो घर से अपनी दुकान की ओर जाने को तैयार है, मगर चिंता उसका पीछा नहीं छोड़ती। गंगाराम हथौड़ा और औजार उठाता है, दरवाजे की ओर बढ़ता है। गंगाराम, ये हाल कब तक चलेगा? घर में अनाज तक नहीं बचा है। तो क्या करूं? सुबह से लोहा पीटता हूं, पर हाथ में कुछ नहीं आता। किस्मत ही रूठ गई है हमसे। बस यही लिखा है हमारी तकदीर में, गरीबी, भूख और बेबसी। इतना सुनकर उनकी बेटी धीरे से आकर के पास खड़ी हो जाती है। बाबा, आप उदास क्यों हो? मैं भूखी नहीं हूँ, सच में। गरीबी का बोझ अब सिर्फ भूख तक सीमित नहीं था। गंगाराम की एक और चिंता थी, अपनी बेटी की शादी। गंगाराम, अब बेटी की उम्र निकल रही है। आस पड़ोस में लोग बातें बनाने लगे हैं। जानता हूं, मगर बताओ मैं कहां से लाऊं इतना सारा धन? एक वक्त का खाना जुटाना मुश्किल होता है। दहेज का इंतजाम कैसे होगा? लड़की है, बोझ नहीं, पर समाज तो सुनता ही कहाँ है। बाबा, माँ, मेरी चिंता मत कीजिए। अगर मेरी शादी नहीं भी हुई तो क्या हुआ, मैं आप दोनों का सहारा बनूंगी। नहीं बिटिया, तेरी जिंदगी उजड़ती रहे ये मैं देख नहीं सकता। तेरी खुशियों के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक मेहनत करूंगा। गंगाराम की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर गंगाराम दुकान की ओर कदम बढ़ाते उस लोहार के दिल में बस एक ही सपना था, अपनी बेटी को सुखी देखना। गंगाराम की दुकान गांव के चौराहे पर थी। दुकान पर आकर गंगाराम फिर हथौड़ा उठाता है, पसीने में भीगते हुए लोहे को पीटता है। गंगाराम अकेला काम करते करते खुद से बातें करता है। सुबह से मेहनत कर रहा हूं, पर एक भी सामान नहीं बिका। लगता है आज भी चूल्हा ठंडा ही रहेगा। वह फिर से हथौड़ा मारना शुरू करता है। हे भगवान, कब तक ऐसा हाल रहेगा? बेटी की शादी, घर का गुजारा, सब कुछ अधूरा सा है। तभी घोड़े की टापों की आवाज आती है। एक मंत्री खड़ा दिखाई देता है। क्या तुम ही गंगाराम लोहार हो? जी सरकार, मैं ही हूँ। राजा साहब ने आदेश दिया है, हमें सबसे उत्तम गुणवत्ता की एक तलवार चाहिए। क्या तुम बना सकते हो? सरकार, यही तो मेरा हुनर है। आप देखिएगा, मेरी तलवार से बेहतर तलवार आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, यही तो सुनना था। राजा को एक सच्चा कारीगर चाहिए, और लगता है हमें वो मिल गया। गंगाराम की आंखों में खुशी और गर्व की चमक आ जाती है। वो हथौड़े को नए जोश के साथ उठाता है, जिसे अपनी किस्मत रूठी लगती थी। उसी दिन से उसकी जिंदगी करवट लेने लगी। दिन भर की थकान और मेहनत के बाद गंगाराम आज कुछ अलग ही खुशी लिए घर लौटा। गंगाराम की पत्नी तुरंत आगे बढ़कर पूछती है, गंगाराम, आज देर क्यों हो गई? दुकान पर बिक्री कैसी रही? बिक्री? नहीं, आज भी एक सामान नहीं बिका। पत्नी का चेहरा गिर जाता है, पर तभी गंगाराम अपनी बात बदलते हुए मुस्कुराता है। लेकिन आज कुछ और हुआ। राजमहल से खुद मंत्री जी आए थे। राजा ने मुझे आदेश दिया है सबसे उत्तम तलवार बनवाने का। सच कह रहे हो? राजमहल से? हाँ, और जब ये काम पूरा हो जाएगा तो धन की कमी नहीं रहेगी। हमारी हालत बदल जाएगी। पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिर मेहनत रंग लाई। आज पहली बार लगता है जैसे अंधेरे में भी एक रोशनी दिखी है। गंगाराम मुस्कुराता है
उसकी थकान जैसे गायब हो जाती है। नैनावती कहाँ है? सो गई है। तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई। सोने दे, मेरी बिटिया की खुशियों के दिन अब दूर नहीं है। लाओ, मुझे खाना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। उस रात गंगाराम और उसकी पत्नी ने लंबे समय बाद चैन की सांस ली और आने वाले कल की मीठी उम्मीदों के साथ खाना खाया। अगली सुबह गंगाराम पहले से भी ज्यादा जोश के साथ दुकान की ओर निकल पड़ा। तभी नैनावती दौड़कर पास आती है। बाबा, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? बिटिया, आज तेरे बाबा को राजमहल के लिए तलवार बनानी है। राजा खुद इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जाना जरूरी है। सच बाबा? हमारी बनाई चीज राजमहल में जाएगी? हाँ बिटिया, अब तुम्हारा बाबा सिर्फ गरीब लोहार नहीं रहेगा। जाओ गंगाराम, भगवान तुम्हारे हाथों में वो ताकत दे कि राजा भी तुम्हारा हुनर देखकर दंग रह जाए। आज मैं अपनी किस्मत को खुद बनाऊंगा। और फिर 2 दिनों तक गंगाराम ने बिना थके काम किया। हथौड़े की हर चोट के साथ उसने अपने सपनों को आकार दिया। 2 दिन बाद गंगाराम घर लौटता है, हाथ में चमकती हुई तलवार लिए। पत्नी उत्सुकता से तलवार देखती है। अरे वाह, इतनी सुंदर, इतनी मजबूत तलवार मैंने तो कभी देखी ही नहीं। ये सिर्फ तलवार नहीं है, ये हमारी नई शुरुआत है। बाबा, तब तो राजा बहुत सारा इनाम देंगे ना? हाँ बिटिया, अब तेरी आंखों के सपने पूरे होंगे। भगवान करे कि ये तलवार तुम्हारे भाग्य की तलवार साबित हो। तलवार पूरी हुई। अब गंगाराम का सफर राज दरबार की ओर था, जहां उसका हुनर उसकी किस्मत बदलने वाला था। गंगाराम राजमहल पहुंचा। हाथ में चमकती तलवार और आंखों में उम्मीद। गंगाराम तलवार आगे रखता है। महाराज उसे उठाकर गौर से देखते हैं। वाह, ऐसी तलवार तो मैंने कभी नहीं देखी। सचमुच कमाल का हुनर है तुम्हारे हाथों में। गंगाराम का चेहरा खुशी से दमक उठता है। महाराज, आपकी प्रशंसा ही मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। महाराज तलवार पास रख देते हैं, पर अब चुप हो जाते हैं। गंगाराम असमंजस में पड़ता है। महाराज, आपने इनाम का जिक्र नहीं किया। मेरी हालत बहुत खराब है। घर में एक रोटी के लिए भी संकट है। ये सुनकर महाराज का चेहरा कठोर हो जाता है। क्या कहा? तुम मुझसे इनाम की मांग कर रहे हो? महाराज, मैं मजबूर हूँ। मेरी बेटी की शादी करनी है। घर का गुजारा सब कुछ उसी पर टिका है। महाराज गुस्से से खड़े हो जाते हैं। दरबार गूंज उठता है। दुस्साहस! तुम राजा से बहस करोगे? सैनिकों, इस लोहार को 100 कोड़े मारो और इसे दोबारा लोहार का काम करने से मना कर दो। महाराज, मैं लोहार ही हूँ। मुझे इस काम के सिवा कुछ और नहीं आता। मेरा हुनर मत छीनिए महाराज। ये सुनकर महाराज का गुस्सा और भड़क गया। अगर तुमने फिर से कभी लोहार का काम किया तो मैं तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दूंगा। चले जाओ यहाँ से। जिस हुनर ने उसे जिंदगी की उम्मीद दी थी, उसी हुनर ने आज उसे सजा दिला दी थी। राजमहल से निकलते हुए गंगाराम के कदम भारी हो गए। आंखों में आंसू, दिल में चोट और दिमाग में सवाल ही सवाल। गंगाराम अकेला सड़क पर चलता है, आंखें नीची, होंठ कांप रहे हैं। हे भगवान, मैंने क्या गुनाह किया था? मेहनत की,
ईमानदारी से काम किया, फिर भी मुझे ये सजा क्यों मिली? अब मैं क्या करूंगा? मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा? नैनावती की मासूम आंखों का जवाब मैं कैसे दूंगा? क्यों इतना अन्याय हो रहा है मेरे साथ? हर कदम पर उसे अपनी मजबूरी और बेबसी चुभ रही थी। घर का दरवाजा खुलते ही दृश्य बदलता है। अंदर नैनावती और उसकी माँ खुशी से इंतजार कर रही हैं। गंगाराम आ गए। बताइए बताइए, राजा ने क्या इनाम दिया है? बाबा बाबा, आपने तलवार दिखाई, राजा खुश हुए ना? अब तो हम भी खुश रहेंगे, है ना? गंगाराम दोनों को देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाता, बस बैठ जाता है। उसकी पत्नी उसकी हालत देखती है और घावों पर नजर पड़ती है। हे भगवान, ये किसने किया तुम्हारे साथ? ये घाव, ये निशान। मत पूछो, ये उसी महाराज का इनाम है जिसने मेरी तलवार की तारीफ की थी, इनाम मांगने की हिम्मत की और ये सजा मिली। पत्नी सिसक पड़ती है। वहीं नैनावती गुस्से में उठ खड़ी होती है। बाबा, आपने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और बदले में ये मिला। हमें राजा से बदला लेना चाहिए। नहीं बिटिया, बदला लेकर कुछ नहीं होगा। गरीब आदमी का गुस्सा भी उसी पर भारी पड़ता है। मन करता है सब कुछ छोड़ दूं। क्यों नहीं बाबा? अगर आज उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है तो कल किसी और गरीब के साथ करेंगे। अन्याय का जवाब देना ही होगा। बेटी की आंखों में पहली बार आंसू देखकर गंगाराम का दिल और भी भारी हो गया। घंटों जंगल में भटकने के बाद राजा विक्रम थक कर एक पेड़ के नीचे आ बैठा। न शिकार मिला न चैन। तभी वहाँ एक बाबा आए। हे राजन, व्यर्थ मत भटको, तुम्हें आज कोई शिकार नहीं मिलेगा। आप कौन हैं बाबा, और मेरे मन की बात कैसे जान ली? मैं किसी का भी भविष्य देख सकता हूँ। तुम्हारा नाम विक्रम है। सुबह से शिकार की तलाश में हो, मगर खाली हाथ लौटोगे। आप सचमुच मेरा भविष्य देख सकते हैं? तो बताइए, आगे क्या लिखा है मेरे भाग्य में? राजन, जल्द ही तुम्हारा यह राजसी ठाट बाट छीनने वाला है। आने वाले समय में तुम राजा नहीं, भिखारी बन जाओगे। राजा घबरा कर खड़ा हो जाता है। चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ये कैसे हो सकता है? मेरे पास तो अपार धन दौलत है। मैं एक भी सिक्का व्यर्थ नहीं खर्च करता। आप मुझे बचा लीजिए बाबा, कोई उपाय बताइए। उपाय है, और वही तुम्हें संकट से निकाल सकता है। आज ही तुम्हें विवाह करना होगा, तभी ये विपत्ति टल पाएगी। आज ही विवाह? लेकिन इतनी जल्दी मैं कन्या कहां से ढूंढूं? चिंता मत करो राजन, जब भाग्य बिगड़ता है तो नियति भी कुछ बना देती है, और तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए वो कन्या तुमसे दूर नहीं है। लेकिन बाबा, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? कौन होगी वह कन्या? आज जब तुम पूर्व दिशा से होकर अपने महल की ओर लौटोगे, रास्ते में जो भी कन्या किसी प्राणी पर दया दिखाती हुई मिले, वही तुम्हारी भाग्य लक्ष्मी होगी। उसी से विवाह कर लेना, यही एकमात्र उपाय है। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं और राजा विक्रम सोच में डूबा वो अपने महल की ओर चल पड़ा। महल लौटते समय राजा विक्रम की नजर अचानक एक दृश्य पर ठहर गई। सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी के पास एक सुंदर युवती हिरण के बच्चे को दुलारते हुए उसे दाना खिला रही थी। उसकी मासूमियत और दयालुता ने राजा का मन मोह लिया। राजा धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है। युवती चौंक कर उठ खड़ी होती है। डरो मत,
मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नैनावती है। यहीं इसी गांव के पास एक झोपड़ी में रहती हूँ। तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? मेरे माता पिता का निधन तब हो गया था जब मैं बहुत छोटी थी। मैं अकेली ही हूँ। यही झोपड़ी मेरा सहारा है। राजा कुछ क्षण उसकी ओर गहरी नजर से देखता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है। नैनावती, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नैनावती स्तब्ध रह जाती है, फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? मेरे जैसी तो और भी बहुत होंगी। आप चाहें तो किसी राजकुमारी को भी चुन सकते हैं, फिर मैं ही क्यों? नैनावती, किस्मत हमें वहीं ले जाती है जहां हमें होना चाहिए। आज मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी दया, तुम्हारी सादगी, और मुझे लगा कि यही वह मिलन है जो नियति ने लिखा है। अगर किस्मत ने हमें मिलवाया है तो मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ? और फिर नियति ने अपना खेल पूरा किया। राजा और नैनावती का विवाह हुआ। विवाह के बाद राजा विक्रम और रानी नैनावती सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। राजा अब हर छोटे बड़े काम में रानी से सलाह लेने लगा था, और आश्चर्य की बात ये थी कि रानी की हर एक सलाह राज्य को लाभ ही पहुंचाती थी। लेकिन एक दिन दोनों के बीच बुद्धि और धन पर गहरी बहस छिड़ गई। महल के शांत कक्ष में राजा और रानी आमने सामने थे। नैनावती, ये जो दौलत है ना, इससे दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। शक्ति, सुख, मान सम्मान, सब कुछ, मतलब सब कुछ। महाराज, दौलत निश्चित ही सामर्थ्य देती है, परंतु यदि बुद्धि ना हो तो यह दौलत एक पल में समाप्त हो सकती है। बुद्धि है तो खाली हाथ भी इंसान आगे बढ़ सकता है। तो तुम्हारा कहना है कि बुद्धि धन से ऊपर है? हाँ महाराज, धन तो क्षणिक है पर बुद्धि शाश्वत है। राजा का चेहरा तमतमा उठता है। नैनावती, आज तुमने मेरे अभिमान को चुनौती दी है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि बुद्धि धन से ऊपर है तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहूंगा। परीक्षा? तो कहिए महाराज, क्या चाहेंगे आप? मेरी पहली शर्त ये है कि तुम मुझे मेरे अपने ही राज्य से बेदखल कर दोगी। अगर तुम ऐसा कर पाई तभी मैं मानूंगा कि तुम्हारी बुद्धि मेरी दौलत से ऊपर है, और दूसरी शर्त मैं बाद में बताऊंगा। महाराज, आपकी शर्त कठिन है पर असंभव नहीं। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। स्वीकार कर लिया? अच्छा है, देखते हैं तुम्हारी बुद्धि कहां तक पहुंच पाती है। और हाँ, तुम चाहो तो मेरे मंत्री को अपने साथ रख सकती हो। महाराज, मैं वचन देती हूँ, आपकी दोनों शर्तें पूरी करके दिखाऊंगी। रानी नैनावती अब बुद्धि की परीक्षा शुरू कर चुकी थी। राजा को अपने ही राज्य से बेदखल करने के लिए उसने पहला कदम बढ़ाया और बड़ी सरलता से अपनी चाल बिछा दी। महाराज, आपने मेरी परीक्षा ली है तो मुझे भी आपकी एक परीक्षा लेनी होगी। परीक्षा? अच्छा, रानी नैनावती की परीक्षा भी देख ही लेते हैं। बताओ, क्या करना है मुझे? आपको नीला फूल लाना होगा। यह फूल नीले पर्वत की चोटी पर उगता है। वह फूल कोई साधारण नहीं बल्कि दुर्लभ है, और इसे लाने में 2 दिन का समय लगता है। 2 दिन? और सिर्फ मुझे ही लाना है? हाँ महाराज, इस कार्य में कोई सिपाही, कोई सेवक आपके साथ नहीं जाएगा। न ही आपके जाने की खबर किसी को होनी चाहिए। आपको अकेले ही रात के अंधेरे में निकलना होगा। अकेले और बिना किसी को बताए? रानी, तुम्हें लगता है कि विक्रम इतना असहाय है कि 2 दिन पर्वत पर नहीं टिक सकता? ठीक है,
मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। यही तो मेरा विश्वास है महाराज। आप में शक्ति है, साहस है, पर याद रखिए, यह सिर्फ फूल लाना नहीं है, यह आपकी धैर्य की परीक्षा भी है। ठीक है नैनावती, देख लेना, मैं वह नीला फूल लेकर आऊंगा। और इसी तरह आधी रात को चुपचाप बिना किसी को बताए राजा विक्रम निकल पड़ा नीले पर्वत की ओर। राजा विक्रम नीले पर्वत की ओर निकल चुके थे और उसी क्षण रानी नैनावती ने अपने बुद्धि का सबसे बड़ा जाल बुनना शुरू कर दिया। महल का कक्ष, नैनावती और मंत्री आमने सामने थे। मंत्री जी, अब समय आ गया है। अब पूरे राज्य में खबर फैला दीजिए कि महाराज विक्रम की मृत्यु हो चुकी है। क्या? लेकिन महारानी, राजा तो जीवित हैं। फिर ऐसी झूठी खबर? ये झूठ नहीं, एक योजना है। सुन लीजिए, लोगों को बताइए कि महात्मा और साधु जन कह रहे हैं, राजा की अचानक मृत्यु के कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। उनकी आत्मा अब राज्य में भटक रही है। अगर लोग पूछेंगे कि आत्मा क्यों भटक रही है तो? उन्हें बताइए, जिसने भी राजा को देखा उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए सब राजा की आत्मा से डरें और कोई भी उनका सामना करने की कोशिश ना करे। मंत्री ने रानी का आदेश मान लिया। और देखते ही देखते पूरे राज्य में अफवाह आग की तरह फैल गई। हाय रे, हमारे महाराज कितने अच्छे थे, हर गरीब की मदद किया करते थे। राज्य उनके बिना सूना हो गया। हाँ भाई, सुना है उनकी आत्मा अब चैन से नहीं सो पा रही। रात को कई लोगों ने उनकी छाया देखी है। डर से कांप रहे हैं लोग। एक और जगह दो किसान आपस में फुसफुसाते हुए, अरे बहुत अच्छा हुआ, राज को इसका धन अपने लिए जमा कर रखा था। हम जैसे गरीबों की तो कभी सुनते ही नहीं थे। तो कहते हैं कि उनकी छाया जिसको देख लेती है उसकी मौत निश्चित है। भगवान बचाए, हमें तो अब बाहर निकलने से भी डर लगता है। और इस तरह राजमहल से लेकर गांव-गांव तक बस यही चर्चा होने लगी। राजा मर चुका है और उसकी बेचैन आत्मा इस धरती पर भटक रही है। राजा विक्रम नीला फूल लेकर लौटे, पर राज्य में उनका स्वागत नहीं हुआ। जहां-जहां वो गए, वहां सिर्फ डर और अफवाहों की गूंज थी। भूत, राजा का भूत। भागो, महाराज का भूत आ गया। ये तो वही चेहरा है, वही शरीर। भागो। सभी सैनिक चीखते चिल्लाते भाग जाते हैं। अरे रुको, मैं भूत नहीं हूँ, तुम्हारा महाराज हूँ। देखो, ये रहा नीला फूल, वही फूल है जिसे लाने के लिए भेजा था रानी ने। पर कोई नहीं रुकता, सब और तेजी से भाग जाते हैं। राजा का मन डगमगाने लगा। ये लोग मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे? क्यों सब मुझे भूत समझ रहे हैं? मंत्री जी, देखो, मैंने कर दिखाया, नीला फूल ले आया। अब तो रानी भी मानेंगी कि मैं असफल नहीं हूँ। दूर रहो, तुम महाराज नहीं हो, तुम तो उनका भूत हो। मंत्री जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तुम्हें पहचान भी रहा हूँ, तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ। नहीं, महात्माओं ने कहा था कि राजा की आत्मा भटक रही है। अब तुम सामने हो तो और क्या सबूत चाहिए? मंत्री पीछे हटता है और भाग जाता है। राजा वहीं ठगा सा खड़ा रह जाता है। राजा के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा,
क्या सच में मैं मर चुका हूँ? क्या यही मेरा भाग्य है कि मेरी पहचान ही मिट जाए? राजा भारी कदमों से आगे बढ़ते हैं और राजसी कक्ष में प्रवेश करते हैं। रानी देखो, मैं लौट आया हूँ। ये देखो, नीला फूल। पर सब लोग मुझे भूत समझ रहे हैं। मंत्री तक ने मुझे ठुकरा दिया। तुम ही बताओ, ये सब क्या हो रहा है? रानी धीरे धीरे मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में रहस्य और जीत का भाव था। महाराज, क्यों हैरान हो रहे हैं? ये सब तो मैंने ही किया है। तुमने? हाँ महाराज, यही तो आपकी पहली शर्त थी। आपने कहा था, अगर तुम मुझे मेरे ही राज्य से बेदखल कर दो तो मैं मानूंगा कि बुद्धि धन से बड़ी है। तो देख लीजिए, आज पूरे राज्य के लिए आप मर चुके हैं। आपका अस्तित्व समाप्त कर दिया मैंने। अब आप यहाँ केवल एक भूत की तरह रह गए हैं। तो ये सब तुम्हारा खेल था रानी? सचमुच तुम्हारी बुद्धि ने मेरी सत्ता को मुझसे छीन लिया। तुमने तो मेरी पहचान ही मिटा दी। थोड़ी देर खामोशी, फिर राजा गहरी सांस लेकर बोलता है। ठीक है रानी, पहली शर्त तुम जीत गई। अब मेरी दूसरी शर्त सुनो। अगर तुम केवल अपनी बुद्धि से बता दो कि मेरी रत्न जड़ित अंगूठी किसके पास है, तो मैं मान जाऊंगा कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। रानी ने ये चुनौती सहज भाव से स्वीकार कर ली। महाराज, इसका जवाब तो मैं सुबह राज दरबार में दूंगी। अगली सुबह राज दरबार में। महारानी, अब समय आ गया है। बताइए, अंगूठी किसके पास है? महाराज, उत्तर तो मैं दूंगी, लेकिन अभी नहीं। थोड़ी ही देर में इसका पर्दाफाश होगा। दरबार में हल्की फुसफुसाहट होने लगती है। तभी अचानक सभा द्वार से वही बाबा प्रवेश करते हैं जिनसे राजा जंगल में मिला था। प्रणाम बाबा, आप यहाँ? आप तो जंगल में रहते हैं, दरबार में कैसे पधारे? राजन, मैं इधर से ही गुजर रहा था, सोचा तुम्हें आशीर्वाद देता चलूं। बाबा, समय पर आना आपकी कृपा ही है। देखिए ना, महाराज की रत्न जड़ित अंगूठी किसी ने चुरा ली है। क्या कहा? राजा की अंगूठी चोरी हो गई? ये तो घोर अपराध है। मैं उस दुष्ट को श्राप देता हूँ, उसका जीवन। बाबा अपने हाथ उठाते ही हैं कि तभी दरबार के बीच बैठा एक कर्मचारी घबराकर, नहीं बाबा, मत दीजिए श्राप। अंगूठी मैंने ही ली है, लेकिन चोरी नहीं की। महाराज ने ही मुझे दी थी, पर कृपा करके मुझे श्राप मत दीजिए। महाराज के चक्कर में मेरा जीवन नष्ट मत करिए बाबा। दरबार के बीच अचानक राज खुल चुका था। अंगूठी किसके पास है, ये बिना किसी खोज के सामने आ गया। धन्यवाद बाबा, आपकी कृपा से मैंने महाराज की दूसरी शर्त भी पूरी कर दी। अंगूठी का भेद खुलते ही दरबार में सनसनी थी। सुनो, इस आदमी को 100 कोड़े बरसाओ और राजमहल से दफा कर दो। रुको, इसका दोष क्या है? अंगूठी मैंने ही इसे दी थी। मेरे आदेश का पालन किया है इसने, सजा क्यों? महाराज, दरबार की घोषणा के अनुसार आपकी बात मानने वाले को 100 कोड़े बरसाए जाते हैं। नियम न्याय के लिए होते हैं, अन्याय के लिए नहीं। ये तो अन्याय है। न्याय अन्याय? खूब कहा महाराज। क्या वह दिन याद है जब आपने एक लोहार से तलवार बनवाई, उसकी तारीफ भी की और उसी दरबार में उसे 100 कोड़े मरवाए, उसके हाथ का काम छिनवाया? राजा की नजर झुक जाती है। वो मेरी भूल थी। भूल? उस एक आदेश ने एक घर का चूल्हा बुझा दिया, एक पिता की रोटी, एक कारीगर का मान सम्मान छीन लिया। आज आप मान रहे हैं कि आदेश मानने पर सजा देना अन्याय है? तो फिर उस लोहार के साथ न्याय कब होगा महाराज? रानी,
वो लोहार कौन था? मैं उससे क्षमा मांगना चाहता हूँ। जानना चाहते हैं? सुनिए, वह लोहार मेरे पिता थे। राजा स्तब्ध। तुम्हारे पिता? रानी, मुझे उनसे मिलवा दो। मैं उनके चरणों में गिरकर माफी मांगूंगा। मिलेंगे अभी यहीं, इसी दरबार में, जंगल में जिन्हें आपने बाबा कहकर प्रणाम किया था, और जो बाबा यहाँ अभी मौजूद है, वही मेरे पिता हैं। राजा विक्रम ने गंगाराम से क्षमा मांगी और वचन लिया कि अब कभी अन्याय नहीं करेंगे। उसके बाद वे और भी दयालु व न्यायप्रिय बने। राज्य में सुख शांति फैल गई और सब लोग आनंद पूर्वक रहने लगे।